और अब भोपाल से बड़ी खबर, सीबीआई ने घूस लेते सेना के इंजीनियर को पकड़ा है। 1 लाख की घूस ले रहा था। 3EME सेंटर के असिस्टेंट इंजीनियर को 1 लाख लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इंजीनियर जे जॉन कैनेडी को ट्रैप किया गया है। एक फर्म ने सेना के 3 इंजीनियर्स की सीबीआई से शिकायत की थी। एक असिस्टेंट इंजीनियर को रिश्वत लेते ट्रैप करने के बाद 2 के दफ्तरों में दबिश दी गई है। मानव संसाधन से जुड़ी सामग्रियों की सप्लाई के पेमेंट की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी फर्म के मालिक से। देर रात सीबीआई ने कार्रवाई की, भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। पहली बार भोपाल में सेना के इंजीनियर पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का स्वागत, लेकिन सेना में 3EME सेंटर में इस तरह की घटनाएं सामने आना सिर शर्म से झुकता है। मनोज जी बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार मध्य प्रदेश की जो जांच एजेंसियां हैं, लोकायुक्त है, ईओडब्ल्यू, लगातार जांच करने के बाद जो है भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। रंगे हाथों सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार करे। लेकिन अब सेंटर की एजेंसी भी सीबीआई जो है वो भी अब भोपाल में जो है जो भ्रष्ट अधिकारी उन पर नजर है। और जो शिकायत एक फर्म के द्वारा मिली थी, और ये पूरी शिकायत जो है मिलिट्री के असिस्टेंट इंजीनियर जो है, जो कि भोपाल के बेड़ागढ़ में 3EME जो सेंटर है वहां पर पदस्थ है, उनके खिलाफ ये शिकायत मिली थी। और शिकायत में सेना के 3 इंजीनियर्स पर ये आरोप लगा था, जिनमें 2 AE रैंक के अधिकारी थे और एक JE रैंक का अधिकारी था। इन पर आरोप फर्म के द्वारा लगाया गया था, जो कि ठेकेदार बताया जा रहा है। मानव संसाधन से जो जुड़ी जो सामग्री है, जो सामान है, उसकी सप्लाई के पेमेंट के एवज में फर्म के मालिक से रिश्वत मांगी गई थी। इस पूरे मामले में प्राथमिक जांच करने के बाद कल जो है रात के वक्त ये खबर आई है और सीबीआई की टीम ने 3EME सेंटर के जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं जे जॉन कैनेडी, उन्हें 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उनको ट्रैप किया है, उन्हें गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कल रात को, क्योंकि 3 इंजीनियर की ये शिकायत थी, इसके बाद जो है 2 इंजीनियर की जो दफ्तर थे उन पर भी बताया जा रहा है, जो सूत्रों ने बताया, उन पर भी छापेमार कार्रवाई करके कुछ दस्तावेजों को बरामद करने का सीबीआई के अधिकारियों ने काम किया है। मानव संसाधन से जो जुड़े सामान सेना के जो उपयोगी होते हैं, जो कि बाहर से परचेज किए जाते हैं, उसको लेकर ये पूरा भ्रष्टाचार का ये मामला है। देर रात तक सीबीआई ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के बाद भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत FIR भी दर्ज कर लिया। संभवतः ये पहला मामला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब सेना के क्षेत्र में इस तरीके की कार्रवाई, और खास तौर से बड़े अधिकारी जो कि इंजीनियर रैंक के अधिकारी, उन पर ये कार्रवाई की गई। क्योंकि 3EME सेंटर टेक्निकल तौर पे सेना का एक बड़ा कैंपस राजधानी के बेड़ागढ़ में स्थित है। वहां पे तमाम बड़े ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी वहां पर बैठते हैं, और ऐसे में यदि वहां पे धांधली पाई जाती है तो ये सेना के लिए भी काफी बड़ा मामला है। सेना भी अपने स्तर पर अब जांच करेगी कि आखिरकार जो लाखों की जो परचेसिंग की जाती है सेना के सामान के लिए बाहर से, उसमें कहीं ना कहीं जो फर्म है उसमें किस तरीके से कमीशन का खेल चल रहा है, किस तरीके से अधिकारी दबाव बना के पेमेंट के नाम पे रिश्वत खोरी कर रहे हैं। तो बड़ा मामला सेना के अधिकारियों के लिहाज से भी वहां पर भी एक इंटरनल जांच जरूर की जाएगी। ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। और अब दुर्ग से बड़ी खबर, बारदाने के गोदाम में आग लगी है। सहकारी समिति सोरम के गोदाम में आग लगी है। सुबह 3 बजे के करीब आग लगी। 25,000 बारदाने जलकर खाक हो गए। बारदाने की कमी हमेशा से एक बड़ा मुद्दा, और अब खबर ये 25,000 बारदाने यहां जलकर खाक हो गए। सहकारी समिति सोरम के गोदाम में आग लगी। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। पाटन थाना क्षेत्र की घटना। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी विस्तार से, आग पर पूरी तरह काबू? हाँ ललित, जो जिस तरह से जानकारी आई है, आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, क्योंकि अभी 1 नवंबर से ही धान की खरीदी हुई है, इसलिए बारदाने वहां पर रखे हुए थे, बड़ी संख्या में रखे हुए थे, उसमें आग लगी और देखते ही देखते ये आग बड़ा रूप ले ली। करीब 25,000 बारदाने थे वहां पे,
वो जलकर खाक हो गए। चौकीदार की सूचना पर तत्काल अग्निशमन विभाग के दस्ते को वहां पर भेजा गया और उसके बाद आग बुझाने का प्रयास किया गया। काफी घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल ये जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी थी। चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। पड़ताल की जा रही है कि आग कैसे लगी, लेकिन तकरीबन 4 से 5 घंटे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। तो आग में 25,000 बारदाने जलकर खाक हो गए, जैसे कि जानकारी मिथिलेश भी दे रहे थे। ये एक बड़ी घटना के तौर पर पाटन थाना क्षेत्र की ये घटना है। दुर्ग से बड़ी खबर, बारदाने के गोदाम में आग लग गई। सहकारी समिति सोरम, इसके गोदाम में ये बारदाने रखे हुए थे। सुबह तकरीबन 3 बजे आग लगी और देखते ही देखते 25,000 बारदाने जलकर पूरी तरह खाक हो गए। चूंकि ये बारदाने जूट का इस्तेमाल, और यही वजह है कि एक बार आग लगने के बाद इस पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती और एक बड़ी दिक्कत का काम होता है। 4 घंटे मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।